हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 परीक्षा आपके अप्रैल महीने में शुरू होने वाली है। तो लास्ट 10 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके कवर करेंगे, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, इतिहास कवर कराया जाएगा। 80+ प्रश्न में पूरा निपटारा कर दिया जाएगा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए। ये पढ़कर जाओगे तो जीके में 25 में से 24 प्रश्न पक्के सही होंगे आपके। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स वाज। तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स। एलोरा के मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय नेपोलियन शीर्षक से जोड़ा गया है। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। तो बौद्धों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को कहा था? अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। तो ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? तो ये आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। पहली कहाँ पे हुई थी? ठीक है, पहली राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु ने बुलाई थी। दूसरी हुई थी वैशाली में कलाशोक के द्वारा। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा और चौथी हुई थी कश्मीर में जो कि कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पीरियर। तो बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे वो हर्षवर्धन के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चरक का प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक जो प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे ये कनिष्क के थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो कलिंग युद्ध हुआ था मौर्यन डायनेस्टी में ये हुआ था 261 BC में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द कादम्बरी ए ग्रेट रोमांटिक प्ले। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। तो ये किस राजा के शासनकाल में की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो ये उपगुप्त था। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज बुद्धाज रियल नेम। बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने व्यपगत का सिद्धांत नीति तैयार की? डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। ये जो आपकी नीति तैयार की गई थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई? द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
पूना पैक्ट 1932 के बीच एक समझौता था। द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो ये जो एग्रीमेंट था ये गांधी और अम्बेडकर के मध्य में था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज, तो कौन थी? तो भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी सुचेता करपलानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जामा मस्जिद किसने बनवाई? वो बिल्ट जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनाई गई शाहजहां के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है वो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस संस्कृत कवि ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचना की? विच संस्कृत पोएट रोट फेमस बुक गीत गोविंदा, तो गीत गोविंद की रचना की गई थी जयदेव के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ताज उल मसीर पुस्तक के लेखक कौन थे? वो वाज द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल मसीर, ताज उल मसीर के लेखक कौन थे? हसन निजामी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तुगलकनामा किसने लिखा था? वो रोट तुगलकनामा, तुगलकनामा लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन था? वो वाज द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी, सेन वंश की संस्थापक की बात करें तो ये थे आपके हेमंत सेन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की? अकबर एस्टेब्लिश्ड इबादत खाना एट, तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा वाज बिल्ट बाय, तो बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो उपनिषदों को जो फारसी में ट्रांसलेट किया गया था वो किया गया था दारा शिकोह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? वो बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का जो निर्माण है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, तो हुमायूं नामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलीनगर की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए? द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड इन, तो अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे फरवरी 1757 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो ये लोथल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये स्थित आपके इंडस रिवर पे। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर ये क्या है? स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रावी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, तो इसका ऋग्वेदिक नेम है परुषणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सतलुज का है सतुद्री, इंडस का है सिंधु, रावी का परुषी, चिनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता, ब्यास का है विपासा। ठीक है, तो ये सभी ऋग्वेदिक नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीरा बोर्न, भगवान महावीर का जो जन्म है ये बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो वो थे WC बनर्जी। वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जॉर्ज यूल। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। गांधी कब प्रेसिडेंट बने थे? 1924 बेलगाम में। नेहरू कब बने थे? 1929 लाहौर में। और सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 हरिपुरा में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में होम रूल इंडिया मूवमेंट हुआ। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1927 में साइमन कमीशन आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। 1930 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। ये एम्बेसडर था सेल्यूकस का और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और ये इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था और इसने विजिट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसके अलावा बात करते हैं वेनसांग की, तो ये चाइनीज ट्रैवलर था और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम में। फाहेन ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था और ये आया था विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये आया था। अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में। 1191 में हुआ। सेकंड हुआ था 1192 में। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। बैटल ऑफ खानवा हुआ था मार्च 16 1527 को। बैटल ऑफ चौसा हुआ था 26 जून 1539 को। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 23 जनवरी 1565 को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 18 जून 1576 को। ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है, कॉपी में लिख लीजिएगा और इन्हें जरूर रट लीजिएगा पेपर से पहले। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में। बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के 80+ प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को SSC MTS एग्जाम से पहले रट के जाते हैं तो मान लीजिए 10+ नंबर पक्के हैं आपके सभी शिफ्टों में। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।